हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट 17 वाक्य विचार। तो देखो, कुछ सेंटेंसेस दिए हैं हुए, हम इनको पढ़ते हैं। शिकारी शिकार कर रहा है, बिल्ली दूध पी रही है, हिरन दौड़ रहा। तो प्रतीक शब्द समूह हमारे सामने एक निश्चित अर्थ को प्रकट कर रहा है। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले ये शब्द समूह वाक्य हैं, यानी जो ये लिखे गए हैं इनको हम क्या बोलते हैं? वाक्य यानी सेंटेंस। तो शब्दों से बनी सार्थक तथा कर्मबद्ध रचना को हम वाक्य कहते हैं, यानी शब्दों के समूह को, और जो उनका क्रम और क्या होना चाहिए, क्रम होना चाहिए, वो भी सही होना चाहिए। यानी ये वर्ड्स तो है पर उनका अरेंजमेंट भी बिल्कुल सही होना चाहिए। फिर वाक्य के लिए दो बातें आवश्यक होती हैं, जैसे शब्दों का पदक्रम सही होना चाहिए और शब्दों का समूह एक निश्चित अर्थ प्रकट कर रहा हो, यानी क्रम भी सही होना चाहिए और उसका अर्थ भी वो जो प्रकट करना चाह रहा है वो भी सही होना चाहिए। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, यानी जिसको आप इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोलते हैं। तो उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया है, यानी जिसके बारे में बात हो रही है, जो भी किसी काम को कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे? उद्देश्य यानी सब्जेक्ट। तो चिड़िया उड़ रही है, कौन उड़ रही है? चिड़िया। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, कौन अखबार पढ़ रहे हैं? पिताजी। बच्चे खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं? बच्चे। तो काला कुत्ता सड़क पर खोक रहा है, कौन खोक रहा है? काला कुत्ता। तो जब हमें कौन का प्रश्न मिल जाए, मतलब कौन का उत्तर मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा? उद्देश्य। यानी कौन उड़ रहा है, कौन अखबार पढ़ रहा हो, तो हमें पता चल जाएगा उद्देश्य। फिर विधेय। तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा गया, यानी हमें उद्देश्य देखना आ गया, तो उसके बारे में जो भी बात बोली जा रही है, कही जा रही है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? विधेय। अब वाक्य के दो भेद होते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल आ गया, देखो जैसे यही था, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो कौन पढ़ रहे हैं? पिताजी। और ये जो बाकी का बच्चा हो गया, ये क्या हो गया? विधेय। बच्चे खेल रहे हैं, तो कौन खेल रहे हैं? बच्चे और खेल रहे हैं, बच्ची हो गया उद्देश्य, और बाकी का जो बच्चा हो गया वो हो गया विधेय। तो वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। सबसे पहले देखते हैं रचना की दृष्टि से। तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो जिन वाक्य में एक उद्देश्य, कर्ता तथा एक ही कर्म और क्रिया हो, उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे सविता फल खा रही है, अनु और प्रशांत फुटबॉल खेल रहे हैं। तो एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, और एक ही कर्म हो रहा है, काम भी एक ही हो रहा है और क्रिया भी एक ही है। फिर संयुक्त। तो जब दो स्वतंत्र तथा समान स्तर के वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े हों, तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हुई और मोर नाचने लगा, यानी दो काम हो रहे हैं, वर्षा हुई और मोर नाचने लगा। मेरा घोड़ा काला है और वह तेज दौड़ता है। तो हम दो बातें कर रहे हैं कि घोड़ा काला है और वह तेज दौड़ता है। दो बातें एक साथ हो जाए तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। फिर मिश्रित। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, एक उद्देश्य तथा एक विधेय वाले सरल उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हो, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी एक के साथ ज्यादा वाले जुड़े हो। वह किताब जो तुम लाए थे मुझे अच्छी लगी, यानी जो तुम किताब में कहते हैं ना, वो मुझे अच्छी लगी। जो लड़का सामने खड़ा है वह प्रतियोगिता जीतेगा। तो क्या होगा? जो मिक्स हो गए उन्हें हम वो कहते हैं मिश्रित। फिर अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो कौन कौन से? सबसे पहला विधानवाचक। तो जिस वाक्य से किसी बात या कर्म का होना जब करना पता चले, यानी कोई काम कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, जिसे हम विधानवाचक कहते हैं। जैसे स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, कहाँ है? अमृतसर में है, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। तो ये क्या हो गया? विधानवाचक। किसी चीज को हमें करने या होने का पता चल रहा है। फिर निषेधवाचक। तो जिस वाक्य से किसी बात या कार्य का ना होना, ना करना पता चले, उसे हम निषेधवाचक कहते हैं। जैसे यह सहायता नहीं करे, वह सहायता नहीं करेगा, रमेश नहीं खेल रहा, यानी इसमें नहीं शब्द का प्रयोग होगा। तो ये क्या बन जाएगा? निषेधवाचक। और नॉर्मल क्या हो जाएगा? विधानवाचक।
फिर प्रश्नवाचक, ये तो सबसे इजी, जब भी हम किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं तो कहा वहां खो जाते हो, तुम्हारा नाम क्या है, वह क्या करता है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। तो जब भी हम किसी से कुछ पूछेंगे वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। आज्ञावाचक यानी क्या करेंगे, इसको आज्ञा दे रहे हैं। तो जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा, आदेश या उपदेश का बोध हो, यानी हम आदेश भी दे सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं, आज्ञा भी कर सकते हैं और उपदेश भी दे सकते हैं। जैसे उधर जाकर खड़े हो जाओ, कि जाओ उधर जाकर खड़े हो जाओ, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अब हम क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर। और आज्ञा भी कर सकते हैं कि प्लीज मुझे क्या करो, एक गिलास पानी ला कर दे दे, आज्ञा दे रहे हैं। फिर विस्मय विबोधक, तो जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, शोक, आश्चर्य जैसे भाव प्रकट हो, उसे विस्मय विबोधक वाक्य कहते हैं। सिर्फ इतना सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर है, क्या वह कक्षा में प्रथम है आपकी, अच्छा क्या वो फर्स्ट आया है, हाँ ये बेचारी का बेटा मर गया। तो यहाँ पे कहते हैं जब आप कोई अच्छाई, बुराई या फिर हर्ष या फिर शोक मनाए, तो वो वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, विस्मादि वाक्य बोलते हैं। और ई शब्द के आगे हमेशा ये वाला चिन्ह लगता है। फिर संदेहवाचक यानी जब हमें क्या हो, संदेह हो, डाउट हो। जिस वाक्य में संदेह या संभावना प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लगता है तुम बीमार हो, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम बीमार हो, लगता है वह काम वरुण का है, तो हमें डाउट है कि ये काम उसने जरूर करा होगा। तो क्या है, हमें डाउट होता है, प्रॉपर नहीं पता होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संदेहवाचक। फिर इच्छावाचक यानी जो हमारी क्या है, इच्छा है, जो हमारे मन की चीजें होती है। जैसे किसी वाक्य में किसी तरह की इच्छा, आशा, शुभकामना आदि प्रकट करने का भाव पता चले, उसे हम इच्छावाचक कहते हैं। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, हम किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, काश मैं कक्षा में प्रथम आऊं, तो हमारी इच्छा है कि काश मैं अपनी क्लास में क्या करूँ, टॉप करूँ, फर्स्ट आ। ईश्वर करे आपको सफलता मिले, तो हम क्या कर रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं किसी को कि भगवान करे आपको क्या मिले, सफल हो जाओ, आप सफल हो जाओ, आपको सफलता मिले। फिर संकेतवाचक यानी जब हम किसी की साइड संकेत करते हैं, यानी इशारा करते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी हो जाती। यदि कहोगे तो चलूं, यानी जब तुम क्या करोगे, कहोगे तभी मैं चलूं। तो जिस वाक्य में एक कार्य के होने का संकेत दूसरे कार्य से दिया जा रहा हो, यानी कोई काम होता तो वह होता, तो एक काम पर दोनों क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे, संकेतवाचक वाक्य। फिर अब हम पढ़िए वाक्य परिवर्तन। रचना के आधार पर वाक्यों में परिवर्तन कैसे आता है, तो सरल वाक्य में से संयुक्त वाक्य, यानी जो सिंपल है उसको हम संयुक्त कैसे बनाते हैं। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए दिए गए वाक्य को दो स्वतंत्र वाक्य में परिवर्तित करके योजक और तथा की, पर, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए आदि से जोड़ा जा। जैसे सरल वाक्य क्या हुआ, नदी बैल खरीदने गाँव गया, और संयुक्त क्या होगा, नदीम को बैल खरीदनी थी इसलिए वह गाँव है। यानी इस दोनों से ही बात है, पर अगर हमने इसको बहुत सरलता से बोल दिया तो वो सरल वाक्य हो गया, और हमने उसमें उसको घुमा फिरा के बोला तो वो संयुक्त वाक्य बन गया, पर दोनों बात एक ही। फिर सरल से मिश्रित वाक्य, तो समझदार व्यक्ति शांत रहता है। फिर संयुक्त, जो व्यक्ति समझदार होता है वह शांत रहता, तो ये भी क्या है, मिश्रित। सरल से संयुक्त बता दिया। मिश्रित क्या होता है, जब हमने बोला था कि नॉर्मल को मिक्स वाले से बनाया जाए। फिर संयुक्त से सरल, यहाँ पर क्या आएगा, मिश्रित वाक्य। फिर संयुक्त से हमें क्या बनाना है, सरल, यानी जो हार्ड वाला है उससे हमें सिंपल बनाना। तो तान्या ने समझाया और राहुल मान गया, इसका सरल वाक्य क्या होगा, तान्या के समझाने पर राहुल मान गया। फिर संयुक्त से मिश्रित वाक्य, तो आरिफ को पता चला और उसने तुरंत रुपये दे दिए, और मिश्रित, आरिफ को जैसे ही पता चला उसने रुपये दे दिए। तो देखो दोनों में क्या है, हमें डिफरेंस पता चल रहा है। फिर अर्थ के आधार पर वाक्य में परिवर्तन, तो विधानवाचक वाक्य कैसा होगा, अमित दिल्ली जा रहा है। निषेधवाचक, जिसमें निषेध नहीं आ जाए यानी नहीं आ जाए, तो अमित दिल्ली नहीं जा रहा। विस्मयादिबोधक, अरे अमित दिल्ली जा रहा है, तो क्या हो गया, साइन आ गया वो वाला। संदेह यानी हमें डाउट होगा,
तो शायद अमित दिल्ली जा रहा है। आज्ञा, हम उसको आज्ञा दे रहे हैं कि अमित दिल्ली जाओ। संकेतवाचक, हम क्या कर रहे हैं, एक जब दूसरे पर क्या करें, डिपेंड करें। तो माँ कहती तो अमित दिल्ली जाते, कि अगर माँ कहती तभी वो दिल्ली जाता। इच्छा, यानी जब हमारी इच्छावाचक इच्छा हो कि अमित को दिल्ली जाना चाहिए, तो ये क्या है, उसकी इच्छा है। ये हमारी क्या है, कोई भी हमने पढ़ा था इच्छावाचक में, हमारा मन क्या करता है किसी काम को करने का। फिर प्रश्नवाचक, जब हम किसी से प्रश्न पूछे क्या अमित दिल्ली जा रहा है, तो देखो हमने एक ही वाक्य भी क्या करे, सारे ही पार्ट्स में हमने उसको लगाकर देख लिया, ताकि हमें समझ आ जाए कि कौन सा वाक्य किस तरह लिखा जा सकता है। तो इसी के साथ ये पार्ट है पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।